नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 मई बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निःशुल्क टीकाकरण सभी देशवासियों का हक बताते हुए कहा है कि निःशुल्क कोरोना टीकाकरण के लिए कांग्रेस द्वारा चलाई जा रही मुहिम स्पीक अप फॉर फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन से जुड़कर सभी को केंद्र सरकार की असंवेदनशीलता के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए यह बात कही। उन्होंने केंद्र सरकार से फ्री वैक्सीनेशन की मांग करते हुए कहा कि निःशुल्क टीकाकरण सभी देशवासियों का हक है। राजस्थान में एक बार फिर 18 से 44 एज ग्रुप वालों के लिए वैक्सीनेशन का संकट गहरा गया है। वैक्सीन की डोज खत्म होने के साथ ही राज्य में अधिकांश सेंटरों पर आज वैक्सीनेशन बंद हो गया। राजधानी जयपुर में आज केवल 7 साइट्स पर ही इस एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि शेष सभी सेंटर पर 45 प्लस एज ग्रुप वालों को वैक्सीन लगाई जा रही है। जयपुर के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों की बात करें तो केवल चूरू, बांसवाड़ा, धौलपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जैसलमेर, झालावाड़, जोधपुर, करौली, पाली और उदयपुर में ही कुछ सेंटर्स पर वैक्सीनेशन की साइट्स चल रही है। बताया जा रहा है कि इन जिलों में ये साइट्स भी 45 प्लस एज ग्रुप के लिए आई वैक्सीन के स्टॉक में से डोज लेकर उपयोग कर रहे हैं। देश में सीबीएसई की 12वीं परीक्षा रद्द होने के बाद अब राजस्थान में भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द किए जाने की चर्चा है। हालांकि बोर्ड परीक्षाओं पर फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपने निवास पर मंत्री परिषद समूह की बैठक बुलाई है। शाम 5 बजे होने वाली मंत्री परिषद की बैठक में कैबिनेट और राज्य मंत्री शामिल होंगे। विश्वस्त सूत्रों की माने तो बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने को लेकर गहलोत सरकार पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का दबाव बताया जा रहा है। राजस्थान के अभिभावकों ने सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से राजस्थान में बोर्ड परीक्षा रद्द करने की गुहार की थी। सीबीएसई की 12वीं परीक्षा रद्द होने के बाद राजनीतिक दबाव भी राज्य सरकार पर पड़ा है। जयपुर में बुधवार सुबह 5 बजे मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान में काले बादल छाने लगे और तेज अंधड़ के साथ कई हिस्सों में बारिश शुरू हो गई। राजधानी जयपुर में बुधवार अल सुबह से मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह 5:30 बजे से तेज आंधी चलने लगी। इसके करीब 1 घंटे बाद मौसम और बिगड़ गया। आसमान में काले बादल छा गए, अंधेरा छा गया। इसके बाद बिजली की भारी गड़गड़ाहट के साथ करीब 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने लगी और फिर बारिश शुरू हो गई। तेज अंधड़ से कई इलाकों के मकानों की छतों पर लगे टीन छप्पर उड़ गए। देश की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि खुफिया एजेंसियों या सुरक्षा से जुड़े महकमों के रिटायर्ड अधिकारी अपने विभाग या किसी अन्य अधिकारी से जुड़ी बातें सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। इसके पहले उन्हें अपने विभाग, उसके अध्यक्ष की मंजूरी लेना जरूरी होगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने 31 मई को यह आदेश जारी किया है। राजस्थान सरकार भले ही कोरोना प्रबंधन में अपनी तैयारियों और काम को लेकर दावे कर रही हो, लेकिन पूर्व चिकित्सा मंत्री और बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने सरकार के लापरवाह रवैये पर सवाल उठाए हैं। सराफ ने कहा कि अगर केंद्र ने राज्य को वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवाई तो फिर राजस्थान सरकार वैक्सीनेशन में अव्वल रहने के दावे किस आधार पर कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य के पास वैक्सीन नहीं होती तो राज्य वैक्सीनेशन में अव्वल भी नहीं होता। जयपुर शहर में आज से बाजार अनलॉक होना शुरू हो गए हैं, लेकिन उसके साथ ही विवाद भी पैदा होने लग गए हैं। घटनाक्रम आज सवेरे राजधानी के माणक चौक थाना क्षेत्र का है। यहां स्थित पुरोहित जी के कटले में जब व्यापारी अपनी दुकान खोलने पहुंचे तो पुलिस वालों ने उनको जाने ही नहीं दिया। बाद में व्यापारियों ने गुस्सा भी जाहिर किया, लेकिन बात नहीं बनी। माणक चौक थानाधिकारी सुरेंद्र यादव ने कहा कि कटले में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। दुकानें सटी हुई हैं और बाजार बेहद संकरा है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से राजस्थान में पिछले 46 दिन से बंद पड़ी दुकानें आज 2 जून से खुली। सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक दुकानों को खोला गया, लेकिन अनलॉक का यह पहला दिन दुकानदारों के लिए कुछ खास नहीं रहा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार धीरे धीरे व्यापारियों ने दुकानें खोलना शुरू किया। करीब 8 बजे बाजार में रौनक नजर आने लगी। शहर की सड़कों पर दुपहिया वाहनों, रिक्शा और चौपहिया वाहनों की आवाजाही से ट्रैफिक बढ़ गया। इन सब के बीच बाजारों में 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए खुली दुकानों की चमक फीकी पड़ी रही। सरकार द्वारा दी गई 5 घंटे की मोहलत में बाजार खुलने का पहला दिन दुकानों की साफ सफाई करने में ही निकल गया। उदयपुर में कोरोना संक्रमण के केस कम होने के साथ बुधवार से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हो गया। इसमें केस कम होने से कुछ राहत दी गई है। पहले ही दिन सुबह सुबह तो सिर्फ किराना की ही दुकानें खुली। मुख्य बाजार करीब 9 बजे खुल गए थे और 11 बजे बंद भी हो गए। कई दिनों बाद बाजार खुलने से व्यापारी दुकान पर पहुंच गए, लेकिन कम समय होने से पता ही नहीं चला कि 11 बज गए।
चित्तौड़गढ़ में 46 दिनों से जारी लॉकडाउन के बाद बुधवार को जिला अनलॉक हुआ, लेकिन सुबह से ही भीड़ कम देखी गई। इस दौरान लोगों को सावधानी बरतते हुए भी देखा गया। वहीं कई दुकानें तो खुली भी नहीं। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार की ओर से 16 अप्रैल को लॉकडाउन लगाया गया था। इसके बाद से जरूरी चीजों के लिए दुकानें खोली जा रही थी, लेकिन अन्य दुकानें बंद ही थी। बुधवार से मिनी अनलॉक शुरू किया गया। कोटा शहर सहित जिले में अनलॉक का पहला चरण सुबह 6 बजे से शुरू हुआ। लंबे वक्त बाद सभी प्रकार की दुकानें खुली तो बाजार में रौनक लौटी। शुरुआती घंटा साफ सफाई में बीता। व्यापारी ने दुकानें खोलकर सामान बाहर रखे। हालांकि सुबह के वक्त दुकानों पर भीड़ कम दिखी, लेकिन दिन चढ़ने के साथ बाजारों में भीड़ बढ़ती गई। लोगों की आवाजाही भी अन्य दिनों के मुकाबले ज्यादा रही। कोविड-19 की दूसरी लहर उतार पर है। इस बीच राजसमंद के जिला अस्पताल में अब भी कई रोगी गंभीर हालत में भर्ती हैं। कुछ रोगियों को चेस्ट थेरेपी दी जा रही है। वहीं तीसरी लहर में बच्चों को सुरक्षा कवच देने के लिए जिला अस्पताल का फिजियोथेरेपी सेंटर अब ऑनलाइन सेशन दे रहा है। जिला अस्पताल के फिजियोथेरेपी सेंटर की ओर से शाम 6 बजे से हर रोज 1 घंटे का निःशुल्क ऑनलाइन ब्रीदिंग एक्सरसाइज सेशन खासतौर से बच्चों के लिए चलाया जा रहा है। राजस्थान में कोरोना वैक्सीनेशन में इसके डोज की बर्बादी के मसले को लेकर राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। वैक्सीन की बर्बादी के मसले पर अब प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बड़ा दावा किया है। चिकित्सा मंत्री का कहना है कि प्रदेश के 8 जिलों में वैक्सीनेशन के दौरान वेस्टेज माइनस में रहा है। इन जिलों में वैक्सीनेशन का समुचित उपयोग कर एक भी डोज वेस्टेज नहीं होने दी गई है, बल्कि एक वाइल में मौजूद अधिकतम 11 डोज तक लगाई गई है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी वेस्टेज का प्रतिशत 0 तक लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना मरीजों को राहत देने वाला बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने कोविड का इलाज करने वाले प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी वसूली को रोकने के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार महाराष्ट्र के सभी शहरों को ए, बी और सी कैटेगरी देकर हर शहर में कोरोना के इलाज का रेट तय कर दिया गया है। ऐसे में कोई भी निजी अस्पताल इससे ज्यादा बिल नहीं बना पाएगा। मॉडर्ना और फाइजर की कोरोना वैक्सीन को जल्द से जल्द देश में उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार उनकी शर्तें मानने को तैयार हो गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा है कि अगर इन कंपनियों की वैक्सीन को बड़े देशों और WHO से इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिली हुई है तो भारत में इन्हें लॉन्चिंग के बाद ब्रीज ट्रायल की जरूरत नहीं है। मॉडर्ना और फाइजर उन कंपनियों में शामिल है जिन्होंने भारत सरकार से अपील की थी कि वह हर जाने और इमरजेंसी यूज की इजाजत देने के बाद होने वाले लोकल ट्रायल्स की बाध्यता को खत्म करे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।